गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 19 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो किस राज्य की राज्यपाल थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो देखिए, वो तेलंगाना की राज्यपाल थी और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और पुडुचेरी की उपराज्यपाल ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सौंदरराजन तेलंगाना की दूसरी राज्यपाल थी और उन्होंने 8 सितंबर 2019 को पद ग्रहण किया था। मेदाराम जात्रा ये तेलंगाना का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जनजातीय महोत्सव है और समक्का सरलाम्मा जतारा इसको कहते हैं तेलंगाना में। राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल के पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने का या फिर कम करने या इस तरीके की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल को मिलती है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि आरसीबी। तो फाइनली आरसीबी जीत गई है, बट ये महिला प्रीमियर लीग है। और मेल वाला प्रीमियर लीग देखिए कब विराट कोहली जी दिलाते हैं खिताब। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित किया गया था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला खिताब हासिल किया है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कि एलिसा पेरी ने टूर्नामेंट में अग्रणी रन स्कोरर होने के लिए ऑरेंज कैप का दावा किया। और ध्यान में रखिएगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ही श्रेयंका पाटिल ने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज होने के लिए पर्पल कैप जीता। ठीक है, तो ऑरेंज कैप, पर्पल कैप प्लस ये पूरा खिताब, ये सब कुछ आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी ये पैट कमिंस को मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये आईसीसी अवार्ड्स जितने भी दिए गए हैं 2023 में, उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। ओके, रचर हे हो फ्लिंट ट्रॉफी आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए नेट साइवर ब्रंट को मिला है, इंग्लैंड के हैं ये। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 तो ये विराट कोहली को मिला है भारत से। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 तो ये चमारी अट्टापट्टू को मिला है, श्रीलंका की हैं। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 तो ये सूर्य कुमार यादव को मिला है, भारत से हैं ये। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो ये हेले मैथ्यूज़ को मिला है, ये वेस्ट इंडीज़ की हैं। आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बॉस डी लीडे को मिला है, नीदरलैंड से हैं। आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किनटोर एबेल, ये केन्या की हैं। और यदि बात करें आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये रचिन रविंद्र को मिला है, ये न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये फोबे लिचफील्ड को मिला है, ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये उस्मान ख्वाजा को मिला है, ऑस्ट्रेलिया से। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर ये रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है, ये इंग्लैंड से हैं। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023 ये जिम्बाब्वे की टीम को मिला है। आयुध कारखाना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 मार्च। ठीक है, तो आयुध कारखाना दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम है ऑपरेशनल एफिशिएंसी रेडीनेस एंड मिशन अकम्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। तो आयुध मतलब होता है जहाँ पे हथियार वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आयुध कारखाना दिवस हम मनाते हैं 18 मार्च को। भारत की सबसे पुरानी जो हथियार बनाने वाली जो संस्थान है या बनाया जाता है जहाँ पे, तो वो कोलकाता के कोसीपुर में है। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था? तो 18 मार्च 1802 को शुरू किया गया था। तो इस वजह से 18 मार्च को डिक्लेयर किया गया है आयुध कारखाना दिवस। तो इस दिन क्या होता है कि पूरे भारत में प्रदर्शनियों में राइफल, बंदूक, तोपखाने, गोला बारूद आदि को प्रदर्शित करके इसको मनाया जाता है। और रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के तहत ये आयुध कारखाना काम करता है। डेज एंड इवेंट्स का यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं।
हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवनीत कुमार सहगल को। तो ये रिटायर्ड हैं आईएएस ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल। इनको 4 साल की रिक्ति के बाद में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सहगल ने ए सूर्य प्रकाश की जगह ली है, जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था। और यदि बात करें 1997 में स्थापित प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं निधि छिब्बर के बाद में। और नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। संजय जाजू सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त हुए हैं। अपूर्वा चंद्रा स्वास्थ्य सचिव नियुक्त की गई हैं। जस्टिस रितु बाहरी ये उत्तराखंड की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय कुमार चौबे को झारखंड के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। चंपाई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजाति संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? ठीक है, सेंटर फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। तो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे अर्जुन मुंडा जी। इन्होंने झारखंड के खरसावां जिले में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है। इसका जो आवंटित बजट है 10 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य है कि आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उनको बढ़ावा देना। झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन की जगह पे चंपाई सोरेन है। पीडब्ल्यूडी श्रेणी में भारत के नवनिर्वाचित चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन शीतल देवी किस लिए प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। तो शीतल देवी जो है ना, उनको पीडब्ल्यूडी श्रेणी में ईसीआई नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का। तो ये तीरंदाजी के लिए मोस्ट फेमस है शीतल देवी। और पीडब्ल्यूडी श्रेणी में नवनिर्वाचित ईसीआई राष्ट्रीय आइकॉन शीतल देवी पैरा तीरंदाजी, मतलब वो हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड पर्सन की श्रेणी में आती हैं। तो पैरा तीरंदाजी में अपनी उपलब्धियों के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान में रखिएगा, उनके जो महत्वपूर्ण योगदान और उपलब्धियां उनको रेखांकित करते हुए पीडब्ल्यूडी श्रेणी में तीरंदाजी के क्षेत्र में प्रसिद्ध शीतल देवी को नवनिर्वाचित चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में बनाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई, जिसे चुनाव आयोग के रूप में हम जानते हैं, ये एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। संविधान के अनुसार ईसीआई की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और 25 जनवरी को इसलिए हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आयोग का जो सचिवालय है नई दिल्ली में है। और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक के चुनाव ये आयोजित करवाते हैं। और ईसीआई का राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो ये इतने ही लोगों का चुनाव करवाती हैं। बाकी के जो चुनाव का काम होता है राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग, ये इसी की बात की जा रही है। तो राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से पंचायती राज के चुनाव या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, जैसे देखिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं तो राजीव कुमार है, और चुनाव आयुक्त जो दो साथ में होते हैं तो वो हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। अभी इनकी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। मार्च 2024 में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की स्थिति कहाँ घोषित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ओके, तो रेक्जेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में दक्षिणी आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई। तो यहाँ पे ये है ग्रीनलैंड, यहाँ पे है आइसलैंड, ओके, और यहाँ पे है नॉर्वे। तो इस तरीके से यहाँ पे आयरलैंड है, यहाँ पे जर्मनी है, फिर यूके भी है इधर ही, ये है आइसलैंड। और कैपिटल है इसकी रेकजाविक, लैंग्वेज है आइसलैंडिक, और यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। नॉर्डिक देश कौन होते हैं? तो आर्कटिक में फैले पश्चिमी यूरोप के सबसे उत्तरी हिस्से को बनाते हैं नॉर्डिक देश। इनमें होता है, देखिए नॉर्डिक देश में कौन कौन है? तो डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फरो आइलैंड्स, ऑलैंड, और अधिकांश परिभाषाओं में ग्रीनलैंड भी शामिल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीएम कृष्णा को। तो 2024 संगीत कला निधि पुरस्कार प्रसिद्ध कर्नाटक के जो गायक हैं टीएम कृष्णा, इनको प्रदान किया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, संगीत अकादमी के 98वें वार्षिक सम्मेलन और संगीत कार्यक्रमों में ये दिया जाएगा। और ध्यान में रखिएगा टीएम कृष्णा को
2016 में प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको दिया गया है और ये अब 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी सम्मानित किए जाएंगे। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अमिताभ घोष ने एरास्मस पुरस्कार 2024 जीता है। 24 लेखकों को 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 96 नंबर का जो ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी बने हैं ओपेनहाइमर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन बनी है पुअर थिंग्स के लिए। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिज़्जिकोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये संस्कृत के लिए मिला है जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, और उर्दू के लिए श्री गुलजार साहब को मिला है। फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शेवेलियर डी ला लीजन डी ओनूर, ये शशि थरूर को मिला है। ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स III द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं श्री सुनील भारती मित्तल जी। ये भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। बेस्ट ग्रीन बॉन्ड ये सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसेट ट्रिपल अवार्ड्स में कॉरपोरेट अवार्ड ये REC लिमिटेड को मिला है। नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोखरा को। तो नेपाल का जो पोखरा शहर है उसको उस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। जो नेपाल का शहर है एक पोखरा, उसको देश की पर्यटन राजधानी घोषित की जाएगी। कौन सी राज्य सरकार किसानों को मुफ्त बाजरा के बीज वितरित करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बाजरा और मोटे अनाज के लिए मुफ्त बीज हम वितरित करेंगे। इसका उद्देश्य जो है ना कि राज्य में बाजरा उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ावा देना, और पूरे देश में यदि देखा जाए तो राजस्थान 26% तक ये हिस्सा रखता है बाजरा उत्पादन में। ध्यान में रखिएगा कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, और NTPC अक्षय ऊर्जा लिमिटेड की पहली सौर परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो छतरपुर, ये छतरगढ़ है राजस्थान में, वहाँ पे। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। मुंबई में किसके परोपकारी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके ऑप्शन है रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेम जी, नंदन नील कड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।